देखो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, सबसे पहले ये जान लेते हैं पढ़ेंगे क्या। 11th में बार बार बताते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति फलन को ऐसे समझो कि जैसे घर में होता होगा ना कुछ चीज़ जरा आप सब डिपेंड रहता है, जैसे गार्जियन हो गया, तुम्हारे पापा जी हो गए, उसके अनुसार जितना भी ओकर फैमिली मेम्बर है कोई भी हो सब उस पर निर्भर करता है। अगर मान लो गार्जियन नहीं रहेगा तो घर कैसा चलेगा पता है। उसी तरह से ये जो है ना गार्जियन है समझो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो होता है ना ऐसे समझो पूरे 12th मैथ के, ऐसे समझो कि इंटर के क्या है बेस है, क्या है। अगर 12th के मैथ में कोई भी स्टूडेंट त्रिकोणमिति को नहीं समझ पा रहा है ना, उसको पूरे चैप्टर में दिक्कत आने वाला है। आगे चलेंगे हम लोग कैलकुलस पढ़ने के लिए, कौन सी जो कि बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है कैलकुलस। कौन है 12th में 5 चैप्टर उसी पर आधारित होता है। अगर उस 5 चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ना है ना तो उसके लिए त्रिकोणमिति के हर एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एक दो फॉर्मूला नहीं, सब फॉर्मूले याद रहना चाहिए। अब बोलोगे फॉर्मूला याद कैसे होता है, अभी जितना भी हम लोग यहाँ फॉर्मूला देने वाले हैं ना वो सब के सब ऐसे समझो तुमको घोर के पी जाना है, पन्ना फाड़ के पानी में घोर के नहीं पीना है। घोर के पी जाने का मतलब क्या है, उसको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, सबके सवाल रहता है कि फॉर्मूला याद नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग गलत तरीका से फॉर्मूला ही याद कर रहे हो। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, सिंपल ओकरा पहले प्रैक्टिस करेंगे ना। बचपन में a+b के होल स्क्वायर पढ़ी, अभी तक याद हो गया? क्यों याद है सोचो तो, हो तो गया, बहुत दिन पढ़े हुए, याद है नहीं है? a² + b² + 2ab इसलिए याद हो गया क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। और कभी भी 10th में बनाती होगी ना क्वेश्चन तो उसमें बीच बीच में घुस जाए तो फॉर्मूला एंट्री मारता होगा, जैसे a² - b², ये भी फॉर्मूला याद हो गया है। तो कैसे याद हुआ है, प्रैक्टिस है ना। किसे हुआ? त्रिकोणमिति भी क्या है, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा, समझ रहे हो। इस सब को याद करने का एक ही तरीका है, जो हम पढ़ाते हैं कॉपी निकालो, घर में जाओ, उसको 10 बार 20 बार डेली प्रैक्टिस करो। एक सप्ताह तक अगर फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा। और तब तुमसे एक क्वेश्चन हिलेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो कोई अभी देते हैं, आप क्वेश्चन देखते ही कौन बच्चा सॉल्व करेगा, जिसके पास फॉर्मूला है। क्योंकि क्वेश्चन जो है उसको फॉर्मूला पे सेट करना है, तो फॉर्मूला पे सेट करने से पहले फॉर्मूला तो पता रहना चाहिए ना। हम लोग फॉर्मूला याद नहीं करते हैं और उम्मीद करते हैं क्या त्रिकोणमिति समझ जाएंगे, और उम्मीद करते हैं क्या कैलकुलस समझ जाएंगे। तो बिना फार्मूला के मैथ में कुछ नहीं होता है, और फार्मूला की याद करना होता है, रटना नहीं होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देखो कौन फार्मूला पढ़े थे, याद करो। क्वाड्रेंट वाला तो बेसिक था, वो तो बता नहीं रहे। मेन हम लोग जो बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है, ठीक है। जिसमें से पहले 2 कोणों के योग पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? उसमें देखो सबसे पहला कौन था, sin × x + y = क्या था, sin x cos y + cos x sin y। अब देखो यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 फार्मूला हो गया एक ठमा। इसी तरह से क्या था, cos x ± y। देखो यहाँ प्लस रहता, ट्रिकी बताए थे। अगर cos के अंदर में 2 को क्या कर रहे हैं, कौन को जोड़ रहे हैं, ये कौन है, क्या है पता है। जैसे मान लो 15 डिग्री तो कैसे निकालेंगे, सॉरी 15, मान लो 75 है, 45 + 30 करके निकालेंगे। तो ये जो है ये भी एक एंगल है, ये भी एक क्या है, एंगल है। ट्रिक क्या कह रहे थे, अगर यहाँ से cos का फॉर्मूला पूछता है तो cos एक साथ x लिखो और cos एक साथ y भी लिखो, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस है पहली बार में, क्या है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि sin x sin y। दूसरा बारी फॉर्मूला अलग से लिखबे तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। देखो ये 4 फार्मूला, लेकिन 2 है ना, 4 फार्मूला एक्चुअली में क्या फार्मूला है, 4 गो, लेकिन एक गो में 2 आ गया। क्या गो, क्यों ऐसे लिखे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे समझो कुल मिला के बोल जाते क्या प्लस माइनस का फर्क है, और किसी का नहीं है। इसके बाद एक और फार्मूला क्या देखो तो 10 याद है, बताओ तो x ± y क्या था, 10x। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा 10y बट्टा में 1 - 10x 10y, इन फार्मूला था। अब देखो यहाँ माइनस आएगा तो की होगा माइनस, यहाँ तक प्लस। ये 3 फार्मूला है, क्वाट वाला नहीं लिख रहे हैं, वो जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग 2 फार्मूला से ही क्या करते हैं, जैसे 3 फार्मूला था इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो क्वेश्चन जैसे की थी sin 15 का मान निकालना हो, किसका, एक निकाले का तरीका क्या था, 45 में से 30 कर दो या 60 में से 45 कर दो। इस तरह से हम सॉल्व कर लिए हैं ना। आज के क्लास के मेन उद्देश्य फार्मूला को समझना, कुछ ठीक है। और जो आगे जो हम लोग फार्मूला पढ़ने वाले हैं ना, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, ठीक है, 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों को जोड़ के जो फार्मूला आएगा उसमें यही तीनों फार्मूला मेन रूप से काम आता है, खास करके दोनों फार्मूला।
यही तीनों फार्मूला के बदल बदल के टन फार्मूला निकाला गया है। अब देखो फिर बोल रहे हैं कितना हम अच्छा समझा दें, फार्मूला याद करना ही होगा, क्योंकि बार बार तुम इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरा मतलब? तो कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, सोच लो। याद करना है तो पढ़ना, नहीं याद करना है तो पढ़ो ही मत, घर में जाकर बैठ जाओ आराम से, ठीक है। इतना फार्मूला था ना, आज के मेन फार्मूला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इतना लिख लो जो नहीं लिखे होते। एक ठमा पहले ऊपर में हेडिंग दे दो, फार्मूला सीखते हैं, इसमें खाली फार्मूला बता रहे हैं और सब फार्मूला प्रूव करना है, ठीक है। क्या आज का मकसद है? फार्मूला प्रूव करना। क्या करना है? बस देखो, सबसे पहले अच्छा समझो, जितना भी फार्मूला है ना याद करना है ना। मेन मकसद क्या है? एक बार जितना भी फार्मूला है, सुन रहे हो ना, सब फार्मूला के एक बार एक ठमा लिख लो। देखो एक चीज़ समझा चुके हैं शुरू से याद करने के लिए। यहाँ पे देखो साइन कॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर साइन कॉस आ रहा है तो साइन वाला फार्मूला होगा। साइन खाली है, कॉस साइन आया, देखो यानी कि साइन और कॉस अगर मिलल है ना फार्मूला में, एक आज पहले भी देखो साइन एक्स कॉस वाई है, तो किसका फार्मूला था? साइन इंटू एक्स प्लस वाई था ना। अगर साइन और कॉस एक साथ हो फार्मूला में, तो ऐसे समझो कि ओकरा में साइन वाला फार्मूला होगा। कौन वाला होगा? जैसे यहाँ पे देखो साइन वाला है ना, और यहाँ पे देखो सिर्फ कॉस है, कॉस वाला फार्मूला है। साइनो साइन देगा तो क्या? कॉसे वाला फार्मूला होगा। बस अंतर क्या है? यहाँ पे माइनस चलेगा। क्या चलेगा? यानी कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या देना है? माइनस, हो गया कॉस एक्स माइनस। ये एक तरह का फार्मूला हो गया, ठीक है। अलग अलग पैटर्न पर सब है, जितना भी फार्मूला है सब चेंज कर करके निकाला गया है। अब देखो फार्मूला क्यों बताया जाता है? ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। क्या हो? ऐसे समझो कि ये भी तो कोई इंसान ने सॉल्व किया है, तो इसको रटना क्यों है? समझ रहे हो ना? लेकिन याद तो करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको रट के पी जाओ, घोर के पी जाओ, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक भी पता रहना चाहिए। चलो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा लिखना अब दो कोण की योग वाला, ठीक है। दो कोण को ही नहीं ला। आप देखो दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन एक्स प्लस साइन वाई। इसी तरह से साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसी तरह से कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला यूज होगा, बहुत ज़्यादा होता है। तेकर बराबर होता क्या है देखना। देखो इसी फार्मूला में हम चेंज किए हैं। हेलो, यहाँ देखो तो ये फार्मूला दिख रहा है, दिख रहा है ना? यही फार्मूला हम चेंज किए, आगे बताएंगे। यहाँ जगह 2, यहाँ जगह साइन एक्स प्लस वाई बटा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या बोले? जहाँ पे साइन साइन हो वहाँ पे साइन कॉस कॉम्बिनेशन आता है, कॉस आ जाएगा एक्स माइनस वाई बटा 2, ठीक है। अब देखो माइनस लगल है ना, कर बाद में ये लगल है, तो माइनस में क्या चेंज करेंगे? कॉस पहले चलेगा, फील हो रहा लो सूर्य से। देखिए साइन इंटू एक्स प्लस वाई था, तो हमें साइन एक्स के बाद में कॉस वाई आया था, और बाद में कॉस पहले आ गया, साइन बाद में। वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटा 2। उसके बाद कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है ना। देखो जोड़ है दोनों, तो जोड़ है तो यहाँ पे देखो क्या है? प्लस में नहीं, यहाँ पे तो ये पता है कि प्लस 2 ये रहेगा। यहाँ क्या का कॉस है ना, एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। अब देखो मतलब ये समझ नहीं, 2 मतलब कि पूरे होल के, ठीक है, पूरे होल के, नहीं का आधा आधा कर देना है रे। अब देखो ये जो कॉस एक्स माइनस जुड़ल रहे, तकरा में की माइनस नहीं लग गए, तो यह फार्मूला सेट करें। देखो सेम नहीं है, देखो ध्यान से, 2 साइन सेम है, बस एक्स का एक्स प्लस वाई आ गया। ये जो है ये किसके जगह आया है? एक्स की जगह आ गया, आया है। उसके बाद सेम टू सेम है पूरे, कुछ अंतर लग रहा है तुमको? देखो इसी तरह से यहाँ पर है, ये 2 कॉस की जगह क्या आ गया है? एक्स की जगह क्या आ गया? एक्स प्लस वाई आ गया। यानी कि सीधा समझो कि यही फार्मूला ऐसे लिखा रहा है, ठीक है। अब देखो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स वाई है, देखो ये दोनों घटल है, ये दोनों घटल है ना। मान लो ये कॉस एक्स है, क्या कॉस वाई, दोनों घट रहा है, यानी कि इन फार्मूला होगा। बस दिक्कत क्या है यहाँ पे? यहाँ पे -2 लगाएंगे, यहाँ पे साइन, बस एक्स का क्या चलेगा? एक्स प्लस वाई बटा में 2। इसी तरह से फिर साइन यहाँ पे होगा, साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 आएगा। ये 4 फार्मूला अलग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूला है, स्टार लगाते चलो, बहुत यूज होगा। क्या 8वां फार्मूला होगा? लिखो लिखो। एक बाद आता है डबल एंगल या हाफ एंगल, इसे बोलते हैं, ठीक है। सब एक बार फार्मूला लिखे देते हैं। देखो उसके बाद आएगा, इसको हाफ एंगल भी बोलते हैं। हाफ एंगल क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे एंगल डबल है, रुको 1 मिनट, यहाँ पे एंगल क्या है? डबल है ना, लेकिन एक जब फार्मूला लिखते तो यहाँ हाफ हो जाता है, यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
ये सब प्रूव करना है, टेंशन मत लो। 2 sin x cos x, देखो यहाँ पे डबल एंगल था, यहाँ पे हाफ न हो गया, और यहाँ 2x यहाँ x नहीं हो गया, इसलिए इसको हम हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी तरह से देखो एक और फार्मूला होगा, ठीक है, वो है 2 tan x बटा 1 + tan x स्क्वायर x। उसके बाद cos 2x cos, एक 4 गो फार्मूला होता है। सबसे पहले लिखो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x इसी को बोलो 1 - 2 sin स्क्वायर x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1। इसी को बोलेंगे 1 + tan स्क्वायर x 1 - tan स्क्वायर x है। देखो अरे यार गलती से लिखा गया, ये जुनेद नहीं पड़ेगा क्या? ठीक है, 4 फार्मूला हुआ क्या गो? और बताओ कर बाद 10 2x ना आएगा, क्या आएगा? 10 2x एकरा से भाग देखने के लिए, समझ ली? नहीं देखिए, ये दोनों को भाग देवी ना, ये दोनों को भाग दोगे तो 1 + tan स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 tan x और 1 - tan स्क्वायर x। लिख लो, एक मात्र एक फार्मूला है, ठीक है। तो हो गया हाफ एंगल फार्मूला। कौन है? कौन फार्मूला है बोलो ने? हाफ एंगल। अब एक और फार्मूला sin 3x cos 3x और tan 3x, ठीक है। एक आएगा 1 + cos, एक आएगा 1 - cos x, ठीक है। इतना फार्मूला और बचल है, चलो लिख लो इतना फार्मूला। देखो ये 3 गो अलग है, इसको कभी कभी ट्रिपल एंगल भी बोलता है लोग। क्या बोलता है? ट्रिपल। अब देखो ये जो है ना फार्मूला, अब ये बता रहे हैं, अब कलन में घुसेगा ही डायरेक्ट, मतलब फॉर्मेट बनाएंगे ना क्वेश्चन में, तो एकरा हेल्प लेना होगा, ठीक है। ये फार्मूला इसी से बना है, करने गया एज एकरा से इतना फार्मूला है, इसको आप लोग लिखिए। ये त्रिकोणमिति है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी चैप्टर कैसे समझो, सबसे 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 ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला जो होगा ना, यही सब है, ठीक है। समझ रहे हो ना? सबसे ज़्यादा अगर यूज होगा तो आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर अच्छी तरह से मैथ पे कमान करना है ना, पकड़ना है उसका जड़, तो उसके लिए क्या है, त्रिकोणमिति की सब फार्मूला अभी याद नहीं करना है, बल्कि जब तक मैथ पढ़ोगे ना तब तक इसको याद रखना है। सोचो कैसे याद होगा, तो इसको याद कराने का तरीका होता है। इसमें तुम अगर ट्रिक बना रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है, मेन जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है याद नहीं होता किसी को, मुझे भी याद नहीं होता है, हम भी भूल जाते हैं टाइम टाइम पर। क्यों नहीं भूलेंगे? और खाली क्या चाहिए? रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके लिए मैं जब पढ़ा करता था ना, मेरे टाइम मेरे कॉपी में भी है, आराम से मेरे सर जो बताए थे आराम से कॉपी पेज निकालते थे, डेली लिखते थे फार्मूला, और हमारे घर की दीवार है ना उस पर चिपका दिए थे। जब बार घर में एंट्री मारेंगे उतना बार क्या होगा, फार्मूला पर नजर जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बैठ गया फार्मूला। और जब क्वेश्चन बनाने बैठते थे, फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनने में मज़ा आएगा। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन तोड़ेंगे कैसे, पता नहीं चलेगा। कल जबकि तुम्हारे सामने हम बस एक हिंट दिए, अच्छा है ना, बने रहे, ऐसा होता है ना। मतलब सिर्फ तुमको हिंट की जरूरी है, और वो हिंट बार बार तुमको कोई एग्जाम में देने नहीं आएगा। अरे वो हिंट कोई देने आएगा बताओ? तुमको तो खुद से प्रैक्टिस करना है ना, उसके लिए फार्मूला याद रखना होगा। क्या करना होगा? तो जितना भी फार्मूला लिखे हैं ये सब फार्मूला को याद करना है, और ये सब फार्मूला का हम प्रयास करेंगे। क्या जो दिखाए थे ना सब पहले, sin × x + y, वो फार्मूला सहायता से निकालने की कोशिश करेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। इतना लिख लियो, इससे आगे आप देखते हैं। चलो सबसे पहला फार्मूला यही है ना। चलो क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। सभी फार्मूला क्या करना है? प्रूफ। चलिए हम साथ में प्रूफ करते हैं। इसमें करना क्या है? देखो प्रूफ का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना होता है। क्या होता है? सिद्ध मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम फार्मूला की ये समझ पाओ कि लॉजिक के अनुसार आया है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार बना नहीं सकते उतना बड़ा। क्या बोले? 2-3 गो फार्मूला यूज करके पूरे फार्मूला निकालना है। तो कौन कौन फार्मूला है? sin × x + y माइनस, यही है ना, cos × x + y। तो कर क्या होगा? sin x cos y ± cos x sin y ना, ये क्या है? cos x cos y - sin x। ये फार्मूला यूज करके निकालना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखना। अब हम लोगों के पास ये पहले पर में मतलब क्वेश्चन है ना,
पहले से फॉर्मूला हम लोगों के पास है ना, क्या करते हैं देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन इंटू एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन एक्स माइनस वाई, ये क्या है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यही है ना, ये दो फॉर्मूला है हम लोगों के पास, है ना। साइन इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें दो कोण को जोड़ निकालते हैं। अब क्या करते हैं, मान लो ये समीकरण एक, वही देखो ये समीकरण दो समीकरण मान लिए। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि पर निश्चित सब, एक बार क्या करते हैं, समीकरण एक प्लस दो करते हैं, समीकरण एक प्लस, यानी कि समीकरण एक और समीकरण दो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या आएगा फॉर्मूला मुझे भी नहीं पता है, आ जाए तो अच्छी बात है, न जाएगा नहीं आएगा तो फिर से बनाएंगे। जोड़ना है ना, यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ प्लस एन रहेगा, प्लस है यहाँ भी माइनस है माइनस एन रहेगा, क्यों जोड़ रहे, क्या कर रहे हैं, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, तो क्या हो जाएगा देखो, तभी लिखाएगा साइन एक्स प्लस वाई होगा, फिर प्लस साइन एक्स माइनस वाई लिखाएगा, दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ रहे हैं ना, फिर इसको जोड़ेंगे इधर, जोड़ो देखो क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, उसके बाद क्या है, प्लस न करेंगे, क्या करेंगे, ये क्या है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यही है ना, दोनों जोड़ दिए, जोड़ने बोल रहे हैं नॉर्मली, हम शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं अभी, डायरेक्ट भी मतलब सॉरी शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए डिटेल्स में बता रहे हैं। ये दोनों को जोड़ दिए, आप देखो जोड़ दिए, या फिर ऐसे समझो, अब यहाँ पर भी समझ सकते थे तुम, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों जोड़ में है ना कुछ में, ये दोनों घटा में है, तो अगर इतना नहीं हो लिखना है तो सीधा देखो ना, दोनों कट रहा है ना, क्या हो रहा है, अगर नहीं हो लिखना है तो यहीं पर डायरेक्ट नहीं काट देंगे विलोपन विधि में, ये सब तो पता है तुमको, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, कट नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये दोनों उतरेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई, हो गया फॉर्मूला, यही था पहला, इतने है बस, हुआ प्रूफ एक स्टेप में। क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, एक फॉर्मूला प्रूव हो गया, एक कम खत्म, टाटा फिश खत्म ने। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या करते, दोनों घटा दो, क्या करो, समीकरण एक माइनस दो से, समीकरण एक माइनस ये दोनों घटाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई। अब देखो अगर घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस। अब देखो दोनों कटेगा नहीं ना, अभी नहीं कट जाएगा, तो क्या बचा, 2 देखो एक एक 2 हो जाएगा, दोनों सेम है ना, 2 कॉस एक्स साइन वाई, तो दूसरा फॉर्मूला प्रूव हो गया, तो 2 कम खत्म, हो नहीं गया प्रूफ, इसलिए पहले लिखा दी थे सब फॉर्मूला ताकि देख सको, इसलिए लिखाए थे रे, तो इस तरह से 2 फॉर्मूला आ गया, यानी कि 100 नॉर्मल क्या किसका यूज किए, एक बार दोनों को जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, उससे ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से हम लोग इसका निकालते कॉस वाला कर, ठीक है। दूसरा देखो, 2 फॉर्मूला हम लोगों के पास है, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। इसी तरह से कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ प्लस न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। अब फिर वही इसमें करना है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 1 प्लस 2 करेंगे, जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, चिन्ह नहीं रहेगा। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है, लेकिन जोड़ में है ना, कुछ में, और ये दोनों अपोजिट साइन के साथ है और सेम है, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या उतरेगा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। देखो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला था ना लेफ्ट हैंड साइड था, कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड, हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं। फॉर्मूला जब लिखे थे इस साइड था ना, और इस साइड था क्या, ये वाला फॉर्मूला, हम क्या करें, राइट हैंड साइड के हेल्प लेकर हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि छोटा था इससे हम कितना छेड़छाड़ करते हैं, जो बड़ा वाला था उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, तो कैसे आप फॉर्मूला पल्ले पड़ रहा है। अब इसको देखो, ये RHS या RHS को घुमा दो, क्या दिक्कत है, बात बराबर नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही है ना। देख लो दोनों जोड़ेंगे, क्या आएगा, देखो 1 1 2, कितना हो गया, 2 कॉस एक्स कॉस वाई, हो गया फॉर्मूला। इसी तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है क्या बनेगा, माइनस, यहाँ प्लस है क्या बनेगा, माइनस, यहाँ प्लस यहाँ क्या बनेगा। अब ये दोनों सेम हो गया, सेम है ना, और ये घट रहा है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ क्या है, माइनस,
ये अलजेब्रा के बेसिक नियम है, पता होगा, विलोपन विधि पर का है ना, तीनों कट गया, खत्म, मर गया ना। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, -2 हो जाएगा। आप सेम टू सेम लिख दो, क्या होगा, cos x + y, यहाँ माइनस ना जाएगा, cos x - y, इधर क्या होगा, -2 sin x sin y। इस तरह से चारों फॉर्मूला प्रूव हो गया। यही चारों फॉर्मूला था पहला, अरे हुआ प्रूव, हार्डो लगा, बताओ तो। अब देखो होता क्या है, हम समझ गए, लॉजिक बता दिए ये फार्मूला कैसे आया, लेकिन हर बार इतना लंबा नहीं कर सकते हो, याद तो करना ही पड़ेगा फार्मूला। लेकिन फार्मूला कैसे आया ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ गए हो ना। चलो हिंट कर लो, हिंट कर लो, मतलब सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो, घर में बनाना यूट्यूब पे देख कर, टाइम नहीं है, खाली हिंट कर लो ना, कितना निकाले हैं, यही है, लिख लो लिख लो, सिर्फ यहाँ ऐसे करके जोड़ घटा दो, ठीक है, पूरे छापो मत। और घर में जाके एक बार फिर से वीडियो देख ले, जब डालवे निकल ले रहे इन तक में, फिर से देख लेना। सिर्फ हिंट कर, 2 मिनट का टाइम देंगे, फिर मेटा का अगला बताएंगे, टाइम नहीं है। क्या हुआ, अच्छा ठीक है, समझ गया, पहले बताओ, यूट्यूब पे देख के लिख लोगे, ठीक है, मिटाते हैं, मिटा दें, समझ गए होने। चलो देख, यानी कि नॉर्मल क्या है, एक बार जोड़े एक बार घटा है, एक बार जोड़े एक बार घटाओ, फॉर्मूला आ गया। और बाद वाला हम क्या बोले, वो जो एक्स है ना, क्या है, एक्स की जगह एक बार x + y / 2 लिखो, और y की जगह x - y / 2 लिखो, सेम टू सेम फॉर्मूला है। एक बाद जो आएगा ना, sin x + sin y आयल है, sin x प्लस ओकर बराबर क्या, 2 sin × x + y / 2। उसमें क्या करना, वो लास्ट में बताएंगे, टाइम मिलेगा तो, वो बहुत छोटा है, फालतू है, ठीक है, मेन बता रहे हैं। एक बाद हम डबल एंगल फार्मूला बताते हैं, कौन, हाफ एंगल, इसी को बोलते हैं हाफ, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे पहला फार्मूला होगा ये कि sin 2x = 2 sin x cos x, यही फार्मूला है, इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, देखना इजी है बहुत। क्या कुछ प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं। यहाँ पर करना क्या है, देखो एक बात समझाना, प्रूव करने के लिए, इसे समझो कि मान लो क्वेश्चन दे देता प्रश्नावली में, 3.4 3.5 नहीं रहता क्वेश्चन दे, LHS = RHS क्या करे, सिद्ध करे, क्या करे, मान लो sin 2x = ये निकालना है, तो हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है, ये 2x है, क्या है। अब देखो एक चीज़ तुम लोग कन्फ्यूजन रहेगा, तो हम पहले बताते हैं, sin 2x देखो अच्छा से, और 2 sin x दोनों में अंतर है, ये दोनों डिफरेंस है, याद रखना। ये जो 2x है ये एंगल है, क्या है, 2 बार है, और यहाँ पे पूरे त्रिकोणमितीय 2 बार है, अंतर है इन दोनों में। अब देखो sin 2x क्या कोई फॉर्मूला हम लोगों के पास है नहीं है ना, क्या sin 2x को हम ब्रेक कर सकते हैं, देखो तो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख लिया करो प्रूफ। sin 2x की लिख सकते हैं, x + x, बोलो लिख सकते हैं, 2x क्या लिख सकते हैं, x + x। अब बताओ अगर इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इस पर क्या ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, sin × x + y वाला। पहले क्या किए, 2x को तोड़ दिए 2 भाग में, क्या किए, तोड़ दिए, फिर उस पर अप्लाई कर दिए sin × x + y, बोले नहीं यही फॉर्मूला यूज करना सकते। अब दोनों को तोड़ देंगे तो क्या होगा, sin x, क्या होगा, यहाँ क्या होगा, cos x ना, क्योंकि y की जगह पर भी क्या है, x है ना, sin x × cos x। इसी तरह से आप देखो प्लस न होगा cos x, और साइनों की जगह वाइजों की जगह क्या है, सिंपल, यानी कि x और y दोनों एक्शन हो गया, 2x 2 बार तोड़ दिए, हो गया प्रूफ, खत्म, 2 sin x cos x, यही फॉर्मूला था, देखो आ गया, हुआ प्रूव्ड, इजी है ना बहुत। ऐसे ही देखो गला है cos 2x बोला ना, कौन, cos 2x, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है। इसमें सबसे अपन बेसिक तरीका क्या था, पहले इधर तोड़ के निकालने के, सबसे पहले वो फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि पहला फॉर्मूला क्या है, cos² x - sin² x, एक प्रूव होगा, इससे सारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में एक और फॉर्मूला था, हम बता देता भी है, वो 10 वाला था, कुछ वाला, वो रियल में कुछ नहीं होगा, रिवर्स करके हम वापस ले सकते हैं, वो जो लिखाए थे 2 10x / 1 + 10² x, वो रियल में क्या है, उसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में, वहाँ से उल्टा आ सकते हैं वापस sin 2x पे, वो बाद में बताएंगे, ठीक है, 10 वाला में। अभी क्या बोले, cos 2x है, क्या है, वापस इसको क्या लिख सकते हैं, cos x + x, cos x प्लस, तो क्या x की तरह बिहेव करेगा, ये y की तरह, cos × x + y पे लगेगा, क्या लिख सकते हैं, cos x cos y - sin x sin y, बस यहाँ पे क्या y की जगह x है, यहाँ भी y की जगह क्या है, x है, ठीक है। देखो cos x 2 बार है,
और गुना में ना कुछ में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स में, और ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। एक फार्मूला ही प्रूफ हो गया। एक अलावा एक और फार्मूला था, देखते चलना। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स है, ध्यान से देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स का हम मान रख देते हैं। तुम सब 10th में पढ़ का हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये फार्मूला पढ़े ना हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स को हम चेंज करना चाह रहे हैं। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये पूरे मान यहाँ पर रख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस पहले से साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से का सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऐसा जाएगा। ये भी इसका एक फार्मूला है, ये भी प्रूफ हो गया। ये भी इसका फार्मूला है। cos 2x का ये भी फार्मूला है, ये भी उसी का फार्मूला है। इसी तरह से यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को हटाएं, उसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हटा दो। जब साइन स्क्वायर एक्स हटाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ने, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकते हैं, देखो cos स्क्वायर एक्स पहले से है, यहाँ पे स्पीड बता रहे क्या, चलो यार, माइनस फिर साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, क्या है साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम मान रख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो cos स्क्वायर एक्स है, माइनस में करने से आ गया, सॉरी तब नहीं बोल रहे, माइनस आप भाग देंगे तो प्लस में हो जाएगा, -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक कितना हो गया 2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो ये भी इसी का फार्मूला है, यानी कि cos 2x की एक ये फार्मूला हुआ, एक ये फार्मूला हुआ, एक ये, तीनों फार्मूला हो गया। और 10 वाला बोल रहे हो एक साथ बताएंगे, इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखो 10 2x है, कौन है उसका भी हिंट दिए देते, देख लेना, निकालोगे तुम लोग। अच्छा 10 2x है ना, क्या है बताओ, 10 2x हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x बटा में cos 2x लिख सकते हैं, बताओ तो। अब क्या करना है, अब साइन 2x से जानते हो कौन फार्मूला रखना है, 10 वाला कौन रखना है बताओ। साइन 2x जो 10 वाला फार्मूला था क्या था 2 10 x बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये था साइन 2x फार्मूला, देखो ना उल्टा लिखाए थे ना। और देखो cos 2x क्या फार्मूला था 1 माइनस, अरे यार 1 प्लस 10 स्क्वायर, सही तो लिख रहे थे, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। देखो ये दोनों कट जाएगा, इससे जो निकल का आएगा देखो क्या होगा 2 10 x बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो किसका फार्मूला प्रूव हो गया 10 2x के 10, इस तरह से दोनों फार्मूला आ गया, यही था, समझ आया लगता है। अरे इसका एक और ना फार्मूला होता था, क्या होता था देखो तुम लोग 2 10 x 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इस साइन 2x होता था फार्मूला, अरे होता था ना। इसी तरह से cos 2x का एक और फार्मूला था 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो यही दोनों फार्मूला यूज करके वहाँ क्या किए प्रूफ किए हैं। देखो ये अलग मेथड था ना, हेलो मान लो तुम साइन इंटू एक्स प्लस वाई फार्मूला भूल जाओगे तब क्या करोगे, एक और तरीका है प्रूव करेगा, वो तरीका हम क्या करेंगे, हम एक कर हेल्प से प्रूव करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पे फार्मूला है, देखना ये है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, यहाँ 10 की जगह क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे, मतलब ये 10 स्क्वायर है। देखो ई फार्मूला की सहायता से भी हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं। पहला मेथड तो गया ये वाला, दूसरा मेथड क्या है ई फार्मूला यूज करके फार्मूला निकाल सकते हैं। हिंट दे देते, क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है ना, तो 10 स्क्वायर एक्स का क्या रख देना साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से बट्टा में लिख देना साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों भाग देख सॉल्व करोगे 100% ये फार्मूला आ जाएगा। तो एक दूसरा मेथड ये हो गया, कर सकते हो ना। चलिए देखिए, अब फार्मूला है ट्रिपल एंगल की, ठीक है, साइन 3x क्या था अभी निकाली थी 3 साइन एक्स माइनस, यही फार्मूला था। अब हमरा की करना प्रूफ करना, क्या करना है प्रूफ करने के लिए। चलो देखो मेरे पास क्या ऑप्शन है, साइन 3x है, सेम एक पहले ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, क्या करते हैं हाँ इसको कर सकते हैं। देखो दिमाग चलना चाहिए, ठीक है, तब मजा आएगा। क्या 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस वापस देखो x बन गया, वापस y बन गया। देखो हम लोगों के पास क्या होता है, हमेशा समझाते हैं मैथ में, हमेशा बताते हैं क्या आगे का रास्ता है ना दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक जाओ। जैसे मान लो अंधेरा में टॉर्च बांटते हो तो क्या यहाँ से 10 मीटर आगे का रास्ता दिखाता है, वो तो जितना होकर क्षमता है उतने दिखाता है। यहाँ से उतना दूर जाते हो, फिर उतना दूर, फिर उतना दूर, यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं रास्ता पर, वैसे वैसे क्या होता है रास्ता दिखते जाता है। तो मैथ में भी क्या है, क्वेश्चन जब भी बनाओ ना, क्वेश्चन जब भी बनाया करो तो हम जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक आध दो भाग में तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं तोड़ दिए, क्या हुआ 2x प्लस एक्स, तो हम x प्लस वाई करके लिख सकते हैं,
तो एक आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस एक्स में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर से देखो साइन एक्स कॉस वाई है, ये वाला फॉर्मूला चेक करो, फिर वापस क्या होगा कॉस एक्स, एक्स का क्या है 2x है ना, एक्स का स्थान पे क्या है 2x और वाई का स्थान पे क्या है x है ना, बस वो फॉर्मूला हम सेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कॉस 2x यहाँ क्या आ जाएगा साइन x, इतना कर दिए, इतना किए हैं। अब फिर तुम लोग दिमाग चलना चाहिए फटफट। अब देखो कॉस एक्स फॉर्मूला और साइन एक्स फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन साइन 2x का तो फॉर्मूला अभी तुरंत था और कॉस 2x फॉर्मूला है। क्या ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हमने कुछ कर सकते हैं? कुछ उम्मीद जाग रहा है? उम्मीद जाग रहा है ना, यानी कि साइन 2x का हम फिर एक फॉर्मूला रख सकते हैं। साइन 2x का क्या रख सकते हैं? अभी तुरंत बताए थे 2 sin x, क्या बता सकते हैं 2 sin x और cos x, ये साइन 2x फॉर्मूला होता है और ऑलरेडी यहाँ पे cos x है। ठीक इसी तरह से अब अपन दिमाग यूज करना अच्छा से। यहाँ पे देखो cos 2x है, cos 2x के 4 फॉर्मूला है, क्या कहो, लेकिन हम लोगों के यहाँ साइन फार्मूला ना, किस रूप में देखो साइन साइन है, आंसर में क्या सब साइन है ना, तो cos 2x के ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें साइन वाला फॉर्मूला हो। कौन वाला हो? एकरा लिए ये फॉर्मूला था 1 - 2 sin स्क्वायर x, एक ही फॉर्मूला था ना cos 2x के, एक क्या था 2 cos स्क्वायर x - 1, एक क्या था cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, एक 10 वाला था 1 - 10 स्क्वायर x 1 + 10 स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूला में से अपना कौन फॉर्मूला यूज करना है? साइन वाला। कौन यूज करना है? बोलोगे साइन तिहुम से, लेकिन कॉस है नहीं में, तो क्या करेंगे जब cos 2x फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि साइन साइन में कुछ होगा, उम्मीद जागेगा ना, क्योंकि आंसर लाना किस में साइन में। क्या करते हैं यहाँ पे देखो cos 2x का क्या लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन x। यही तुम लोगों को समझाते हैं। जैसे मेरा माइंड कम कर रहा है ना, यहाँ पे cos 2x का हम यही फॉर्मूला क्यों लगाए, कम कर रहा है मेरा, वैसे ही तुम लोगों को भी करना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना। क्यों देखो यहाँ पे साइन x है, साइन x लाने के लिए हम इस सब में कौन फॉर्मूला यूज करते हैं, यही वाला हम कर सकते हैं। अगर cos वाला करेंगे तो यहाँ cos चला जाएगा, फिर रिजल्ट तो कुछ और ना जाएगा, बुरा नहीं मन जाएगा, कहेगा तोरा के लिए वही कम करे तो वो कम करे, दो ढार मारबेन करेंगे आके। कम क्या है साइन में लाना है, किस में लाना है? अब इतना कर दिए, पहला रास्ता दिखाने पर इसको ब्रेक किए, फिर दिखाने पर तक आप सूत्र लगाए, फिर यहाँ तक पहुँच गए, देखो अपने रास्ता खुल रहा है। अब फिर एक गुना करेंगे, क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x, ठीक है, cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। इस तरह से उधर चलो, इस साइन पूरे में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sin x - 2 sin q x। इतना कर दिए, इस पूरे में गुना करेंगे, एक बार एक राशि में एक राशि में कर दिए गुना। अब देखो आगे क्या करना है, अच्छा समझना, इसमें कुछ ऐसा चीज़ लिखा दे रहा है तुमको, देखो तो जो मिल रहा हो, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं, सोचो दिमाग लगाओ, बनने का कितना तरीका, सोचो क्या करेंगे, थोड़ा सा छोड़ा ही 1 मिनट सोचो। एकरा आगे क्या करें, मान लो हम भूल गए, तुम भी भूल गए प्रूव करते करते, कैसे एकरा से आगे बढ़ोगे? दिमाग लगाओ, थिंक कि देखो कुछ पता नहीं चल रहा है, अट्टा पता कुछ नहीं है, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला नहीं ना हम लोग के पास, cos स्क्वायर एक्स फॉर्मूला है, एक यही ना उम्मीद जाग रहा है, दुख के बीच में ही दुख घड़ी एक बेचारा ये निकल ले, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, कैसे रुक ना हम चाहिए cos स्क्वायर एक्स है, कौन है एकाश तरीके राहत मिलेगा, तो एक मन बैठाएंगे ना, cos स्क्वायर एक्स तुम कौन फॉर्मूला लेंगे, साइन वाला लेंगे, cos स्क्वायर एक्स और क्या होगा 1 - sin स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा 2 sin x यहाँ पे होगा। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, तो cos स्क्वायर एक्स का कमांड रख देंगे, ऐसे घेर के बनाया करो। ये क्या हो जाएगा, जब भी तुम लोग त्रिकोणमिति बनाते हो ना, जैसे कहाँ कहाँ कौन फॉर्मूला अप्लाई होता है, यहाँ पे से ब्रैकेट करके लिख दिया करो, ठीक है, लिखते चलो ऑटोमेटिक क्या होगा फॉर्मूला याद हो जाएगा, रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 2 sin है 1 - sin स्क्वायर यस हो गया, प्लस sin x यहाँ पे -2 sin q x, यहाँ तक समझ आया। वापस का गुना कर देंगे अंदर, क्या हो जाएगा 2 sin x, क्या होगा -2 sin q x, आ गया आंसर हो गया sin x, यहाँ पे 3 sin q x। अब देखो ये दोनों एक जाति है, पलवा मछली दोनों जाति सेम है ना, ये भी sin x ये भी sin x, तो 2 1 3 क्या हो गया 3 sin x हो गया, -2 -3 है, गलती से आ गया सॉरी, दून होगा, ध्यान दिया करो, यहाँ 2 था ना, तो देखो -2 कितना हो गया -4। चलो अब पार्टी तो प्रूव हो गया, यही लाना था, देखो यही फॉर्मूला है, हेंस प्रूव्ड, ऐसे ही पूरे फॉर्मूला है, ठीक है, सब आधारित है एक दूसरे पर। क्या किया इसमें समझ नहीं आ रहा था, x + y की यूज़ किए, फिर आगे गए तो फॉर्मूला आया,
फिर ओकरा यूज किए, फिर एक सॉल्व किए तो काट उट का, फिर यहाँ पर फंस गए थे, समझ नहीं आता कैसे करेंगे। फिर यहाँ पर क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स क्या किया, सॉल्व किया ना, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। तो त्रिकोणमिति यही है, जहाँ तक समझ आ रहा वहाँ तक काम करो। अगर ये सोचोगे ना कि घर में बैठ जाओ हमारे से बनबे नहीं करे, ज़िंदगी में कभी नहीं बनेगा त्रिकोणमिति, ये हम गारंटी देते हैं। इसको बनाने के लिए क्या, जहाँ तक समझ आ रहा वहाँ तक चलो, ठीक है। चलो ठीक है, अगला आप चलते हैं। अगला कौन है, cos 3x ने, कौन है इसका, क्या था 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x, यही फॉर्मूला है। इसको भी सेम पैटर्न पे करेंगे। सेम पैटर्न क्या है, वही ब्रेक करना है। देखो cos 3x की लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया करो, ठीक है। वही क्या होगा, cos 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, cos 2x प्लस, वापस देखो ये x हो गया और ये क्या हो गया y ने, cos इंटू एक्स प्लस वाई लग रहा है, cos इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि फॉर्मूला उधर वाला लगाएंगे। हे ब्रेक करो, क्या करो, तोड़ो, फिर मचोड़ो, फिर उठा उठा बजारो। अगर ऐसे नहीं करोगे तो ये तुमको उठा उठा बजारेगा, याद रखना ये बात। cos 2x प्लस एक्स है तो ब्रेक किए पहले, क्या किए, अब इसको सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x यानी कि 2x ने, फिर cos y यानी कि x ने, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस, क्या होगा। अब देखो ये कितना बार प्रूफ मतलब बता दिए हैं, यादें हो गया फॉर्मूला। वैसे ही सोच लो 20-30 को सवाल, 50-60 सवाल कर लोगे तो क्या होगा, फिट नहीं हो जाएगा दिमाग में। फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस में sin 2x sin x, यानी कि हो गया। अब वापस वही बात है, एक फॉर्मूला लगाएंगे, वापस लगाएंगे ना। बस इस बार क्या करना है, cos 2x का फॉर्मूला इससे पहले कौन लगाए थे, साइन वाला लगाए थे, कौन लगाए थे, लेकिन इस बार किन लगाएंगे, cos वाला। क्यों, क्योंकि आंसर अपना cos में लाना है। किस में लाना है, अगर cos में आंसर लाना है तो एक हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जब cos वाला हो। अब cos वाला दुख था, cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन आ रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ cos वाला कौन फॉर्मूला है, देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो का जगह लिख सकते हैं, बोलो, ब्रैकेट यहाँ क्या होगा, cos x होगा। अब sin 2x बेचाराते हैं, अकेला बेचारा की करोगे, सिंगल लाइफ का परेशानी होता है। एक पास दो एक फॉर्मूला है, एक 10 वाला तो कोई उम्मीद नहीं से लगेगा, नहीं लगेगा। साइन वाला किन फॉर्मूला है, एकलौता कौन, 2 sin x इंटू cos x, अप्लाई हो गया। वापस यहाँ क्या है, sin x, तो यहाँ तुम लोग लिख सकती हो, चूँकि cos 2x बराबर क्या है, वही फॉर्मूला यूज किए, और sin 2x बराबर क्या किए, वही नहीं 2 sin x cos x, ऐसे करके लिख दिया करो, हम पूरे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे था 2 cos स्क्वायर, ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर दिया करो, ठीक है, वही नहीं यूज किए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुणन कर सकते हैं। मेरे पास क्या ऑप्शन है, अरे यार तुमको गिरने नहीं बोले थे, ऐसे ही सब आजकल लोग नज़र से गिर जाता है, तुम भी गिर जाते हो नज़र से। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 cos क्यू एक्स माइनस cos x, ठीक है, हुआ रे, फिर माइनस है ना, पहले का गुना करेंगे, अंदर में क्या होगा, साइन क्या होगा, 2 sin क्यू एक्स sin स्क्वायर एक्स इंटू। अब ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो एकरो साथ साइन लगा दिली, एकरो साथ साइन लगा देगी, वो प्लस रहेगा तब नहीं लगाएंगे, इतना तो बुझने आता है ना। क्या पता है साइन से एकरो में गुना कर देगा, फिर sin x cos x लिख देगा फिर तो कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों के। तो एक पूरे में गुना करना है, क्योंकि गुना में है, किसमें पूरे में गुना करवे तो की हो गए, साइन की हो गए, साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ की बचा cos x, क्या बचा, फिर वही बात क्या, देखो sin स्क्वायर एक्स दिख रहा, क्या बोले, साइन को हटाओ, सीधा हटाओ, हमारा ना आंसर कुछ में cos में, ऐसे पहले बोल रहे थे cos हटाओ, आंसर किस में लेना है, साइन में, तो यहाँ साइन हटा दिए। साइन हटाने के लिए वापस sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, वही क्या होता है, sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला यूज करो। देखो क्या है, 2 cos क्यू एक्स माइनस cos एक्स माइनस 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स, हो जाएगा इतना। वापस का सॉल्व करोगे 2 cos क्यू एक्स होगा, यहाँ पे माइनस cos एक्स माइनस 2, पहले का अंदर से गुना कर दो तो पूरे से गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 2 cos एक्स माइनस 2, समझ रहे हो, ये दोनों से एक बार गुना कर रहे हैं, नहीं तो सब दिमाग फट जाएगा, हमारा पता है, नहीं हम अपने तरीक़ा से बनाने दो, ये से है अलग अलग मन रखे, इकाई गुना कर क्या होगा, cos एक्स माइनस cos क्यू एक्स, यही हो जाएगा, एक स्टेप मेरा बढ़ा दिए हो, cos एक्स माइनस देखो क्या 2 cos एक्स होगा, वापस एक गुना करें माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया 2 cos क्यू एक्स, देखो दोनों जाति मिल गया, एक जाति है, हमार जाति से हमसे खुश हो गए, खुश है। 4 cos क्यू एक्स
-2 cos 3 गलती से हो गया। ये भी प्रूफ हो गया, देख लो हुआ प्रूफ। क्या ये सब हार्ड फार्मूला है? कैसे आ रहा है कर पीछे लॉजिक समझ रहे हो ना? लॉजिक समझ लेना है, उसके बाद प्रूफ खुद से करना है। ये क्या है? cos 3x है। कौन है? बस हम लास्ट स्टेप आ गए हैं। tan 3x ना कौन? साथ में कर हिंट देते हैं, देखना। अच्छा tan 3x में कैसे बनाएंगे? वापस वही रहेगा tan 2x + x। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, इसीलिए हम अपन चैनल के नाम में लिखे हैं बिलीव इन प्रैक्टिस। विश्वास रखना है तो प्रैक्टिस में विश्वास रखो, किस्मत में विश्वास मत रखो, भगवान भरोसे मत रहो। हाँ वहाँ आस्था मिलता है, मानते हैं, ये नहीं कि भगवान हम खेल देते। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। नहीं कहता है ना हम भगवान के भरोसे हैं, कि भगवानों तो हर भरोसा बैठे रहते हो ना। बराबर खुद ही को कर बुलंद इतना, भगवान आके खुद पूछे, मतलब खुदा आके खुद पूछे, बोल बंदा तेरी रजा क्या है? आप सीना चौड़ा हो जाएगा, घर में जाकर कपार कौन सबको फोड़ के पढ़ोगे? हैं हम तो पढ़बो, UPSC क्रैक कर देंगे। 2 घंटा बाद फुर्स बम देखे छी, ब्लास्ट होके बदला की वजह से निकल जाए हवा। तो मोटिवेशन से जब जब पढ़ाबी ना समझ ले तुम्हारी जिंदगी बेकार होए वाला है। मोटिवेशन मत लाओ लाइफ में, डिसिप्लिन लाओ। क्या लाओ? डिसिप्लिन मायने रखता है मोटिवेशन में। 1 घंटा पढ़बे, डेली 1 घंटा पढ़बे। और कोई स्टूडेंट होते सप्ताह में की करे होते, सप्ताह में 1 दिन पढ़ ले होते 4 घंटा, 5 दिन ऐसे मौज मस्ती कर ले, और कुछ नहीं है वाला है। यही था, इसको प्रूव करना। देखो कैसे प्रूव करे, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन है? देखो इधर, हेलो आओ इधर, लेकिन बड़ा होगा देखना, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं? tan 2x + x। प्रूव करेंगे फॉर्मेट वही है, ठीक है, जो sin 2x जैसे किए ना वैसे ही सब करेंगे प्रूव। tan 2x + x लिख सकते हैं। देखो ये x है, ये क्या है? y। बताओ tan × x + y फॉर्मूला सेट कर दे, वही ना ऑप्शन दिख रहा है। क्या होगा हीरो? tan 2x + tan x - 1 tan 2x × tan x। यही ना फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला यूज किया? यहाँ लिख सकते हैं tan × x + y, tan x + tan y 1 - tan x tan y। यही फॉर्मूला यूज किया। चलो देखो इधर, आप आओ, यहाँ तक पहुँच गए, पहुँच नहीं गए? अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे tan 2x फॉर्मूला वापस रखेंगे, अभी तुरंत जब बताए थे लास्ट में। तो tan 2x फॉर्मूला यहाँ रखना ना होगा। tan 2x फॉर्मूला क्या हो, यहाँ लिख लो tan 2x 2 tan x बटा 1 - tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे और यहाँ क्या करेंगे? ये फॉर्मूला सेट करते हैं, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। अंजाम का नहीं पता हमरा, बस करते जा रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे देखो, 2 tan x बटा में क्या होगा 1 - tan स्क्वायर x प्लस tan x। ये देखो भाग में ना, भाग में पूरे आ गया। वापस यहाँ पे 1 - tan 2x का मान कितना हो जाएगा? 2 tan x 1 - tan स्क्वायर x होगा, इंटू में नहीं गुना में ने tan x। फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब काम होता है कैलकुलेशन का, यानी कि इसको सॉल्व करना। क्या करना है? वही एलसीएम उलसीएम लेके चलो करें। लेकिन एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? देखो 1 - tan स्क्वायर x एलसीएम आएगा 1 - tan स्क्वायर x। ये कट गया है तो ऊपर में क्या बचेगा? 2 tan x। अब देखो इस गुना करेंगे तो ये और ये गुना में ना जाएगा, प्लस क्या इधर आएगा tan x, अंदर में क्या बचेगा 1 - tan स्क्वायर x। समझ रही? 1 - tan स्क्वायर। ये एलसीएम लिए है ना, तो एलसीएम लेने के बाद ये ऐसा दिखेगा। फिर भाग एक सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक अंदर गुना कर दो पहले। क्या करो? गुना करने के बाद क्या होगा? 2 tan स्क्वायर x बट्टा में क्या आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर x आएगा। इसमें कैलकुलेशन है इसलिए बड़ा हो रहा है। मेन तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। सुन डली? तो इसका जब हम एलसीएम लिए दोनों कितना आया? ये देखो ये कट गया। अरे एलसीएम लेने आता होगा यार, क्या हमरो टाइम बर्बाद करवा रहे हो। इतना हो गया ना। अब आगे देखो, यहाँ तक पहुँच गए, वापस एक एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो तो नहीं दिख रहा, कुछ उम्मीद जाएगा लो काटे के। देखना तो 2 tan x + tan x गुना कर देगा। tan x गुना करेंगे क्या होगा? tan x - tan x हो जाएगा। और बट्टा में कितना है
1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। और फिर वापस देखो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा देखना, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ना एक्स आएगा। अब देखो एक्स गुना करबे तो यही वापस आ जाएगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब वापस इतनों क्या हो जाएगा, कट के कितना हो गया, माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। इतना आया, देखो यहाँ तक सही है। अब नहीं दिख रहा कि कोई जा वाला है, खत्म हो गए। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, खत्म। ऐसे तुमको घर में सोचना है, डरा मत करो, ठीक है? जब भी बनाते हो डरो मत। तुमको लग रहा है कि यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा दो और कोशिश करो बनाने की। यहाँ तक ठीक है रे? चलो आगे देखते। अब इतनों है 2 10 3 कितना, 3 टैक्स हो गया, 3 10 एक्स, 2 एक कितना वाले ऊपर में की बदले 10 क्यू एक्स। अरे इतना ईजी था ये। 1 देखो 2 1 3 आ गया 10 स्क्वायर एक्स, यानी प्रूव करना था। लिख दोगे हैंड्स, ठक ठक हट निकल, हो गया। 3 गो है, खुश कितना आ रहे, वाह। ये 3 फॉर्मूला था ट्रिपल एंगल वाला। चलिए बताइए कैसा लगा ये प्रूफ। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ज़रूर बताना, ठीक है? और ऐसे ही पढ़ने के लिए मेरे बिलीव इन प्रैक्टिस क्लासेस से जुड़े रहे, ताकि आपको टाइम टाइम पर ऐसा टॉपिक मिलता रहे बीच बीच में, ठीक है? चलिए अगला क्लास मिलते हैं, बाय।